सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से भी बस कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा कहती है कि जान मुझे लगता है कि बाहर सब जा गए, एक बार मैं देख के आती हूँ। तो तारा से बोल के जाने लगते हैं, लेकिन सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे सीने से लगा के बोलती है प्लीज़ मत जाओ ना, इधर ही रुको मेरे पास, कहीं मत जाओ। तारा बोलती जान मैं सिर्फ बाहर चेक करने जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। ओके। तो सिया घबराहट के मारे तारा को इतना कस के अपनी बाहों में जकड़ लेती है ना कि तारा को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, पर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिया का डर है जो उसे दूर नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए इतनी टाइटली पकड़ रखा है। और तारा ऐसे बड़े प्यार से सिया को समझाते हुए कहती है अरे मेरी जान, मैं कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। तो तारा से बोल के थोड़ा पीछे होती है, सिया के फेस को टच करके बोलती है कि आई लव यू। ओके। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर सके। ये आपका दिल है ना, मैं यहाँ रहती हूँ और इसमें से मुझे कभी कोई नहीं निकाल सकता। तो सिया कहती हाँ कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे दिल के साथ साथ आप मेरी आंखों के सामने भी रहो, समझ आ रही है ना। तारा कहती आई नो बेबी, मैं बस यूं गई और यूं आई। तो सिया कहती मत जाओ ना। तारा कहती ये जान रिलैक्स, इतना वरीड क्यों हो रहे हो। हाँ मैं कहीं नहीं जा रही, बस यूं गई और यूं आई। तो तारा से बोल के अपना हाथ छुड़वाती है और बाहर जाती है, देखते हैं कि सब जाग चुके हैं और सब कुछ चहल पहल मची हुई है, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि ताई अम्मी जो होती है वो इन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। तो तारा जो है वो ताई अम्मी का हाथ पकड़ती है, कहती है अरे ताई अम्मी आप कहाँ जा रहे हो यार। ताई अम्मी कहती है बेटा मैं तुम लोग के पास ही आ रही थी, क्या हो गया आज तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए, उठाने आ रही थी। तारा कहती हाँ हम उठ गए। तो ताई अम्मी उसकी आंखों की तरफ देख के कहती लग तो रहा है तुम सारी रात नहीं सोई, क्या हो गया, तबीयत ठीक है। तो ऐसे बोल के तारा के माथे को छूती हैं। तो तारा कहती अरे ताई अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिलैक्स हो जाओ। और सारा कहा है क्या, वो उठ गई। ताई कहती ओहो उसे तो मैं उठाने भूल गई, मैं जा रही हूँ बस उसे उठाने। तो ताई ऐसे बोल के सारा के रूम की तरफ चली जाती हैं। और उसके बाद तारा जो होती है वो देखती है कि सिया की मम्मा आ रही हैं। वो सिया की मम्मा के पास जाती है, कहती आंटी आप इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहे हो, ये आपके हाथ में क्या है। कहती बेटा मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई, पैकिंग कर रही थी, सामान वगैरह सब पैक कर लिया है, बस ये गाड़ी में रखवाने जा रही हूँ। तो तारा कहती आंटी आपको इतनी भी क्या जल्दी है, हाँ इतनी सुबह सुबह। वो कहते अरे बेटा मैं सोचूं कि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल ही जाएँ, तो ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दूँगी तो बाद में मुझे आसानी होगी, वरना कुछ भूल जाऊँगी मैं। अच्छा अब तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो ये सामान गाड़ी तक रखवाने में। तो तारा कहती है हाँ आंटी श्योर। तो तारा ऐसे आंटी की हेल्प करती है, सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। जब वो सारा सामान डिग्गी में रखने लगते हैं तब उसके आँख के सामने सिया का बैग आता है। तो वो उस बैग को जब देखती है तो उसके आँख में आंसू आने लगते हैं और कहती है कि खुद अपनी जान का ही बैग गाड़ी में रख रही हूँ उसके जाने के लिए, ये सब क्या कर रहे हो भगवान, मेरे हाथ से क्या ये सब करवाना था, आपको पता है ना मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो तारा की आँख में से आंसू आने लग जाते हैं। तभी सिया की मम्मा कहती है अरे तारा बेटा हो गया। तो तारा कहती है हाँ हाँ आंटी हो गया। तो तारा ऐसे बोल के डिग्गी बंद कर देती है। तो आंटी बोलती है अच्छा बेटा ठीक है, अब तुम जल्दी जल्दी जाओ, सिया को उठा दो और उसे बोलो रेडी हो जाए, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमें निकलना भी तो है। तो तारा कहती है हाँ ओके आंटी मैं जाती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के वापस हवेली में आती है और सिया के पास जाती है। सिया जो है बेड पे बैठी होती है, तारा को देख के खुश होकर चल के उसे हक करती है, कहती आ गई तुम, इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो तारा बोलती कहाँ टाइम लगाया, बस 5 मिनट के लिए तो गई थी। तो सिया कहती और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे घंटा हो गया। तारा बोलती 5 मिनट तुमसे दूर गई, तुम्हारा ये हाल है, और जो तुम मुझसे इतने दिनों के लिए दूर जा रहे हो, सोचो फिर मेरा हाल क्या होगा। तो सिया सैड होती है, कहती आई एम सॉरी, मैं जाना तो नहीं चाहती, ये बात तुम जानती हो। तारा बोलती आई नो, पर क्या करे, जाना तो होगा। तुम्हारी मम्मा ने तो तुम्हारा सामान भी रखवा दिया गाड़ी में। सिया कहती वॉट, मम्मा को इतनी क्या जल्दी पड़ गई यार। तारा कहती वो तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बुला रही है तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए, रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है रूम से। सिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि मैंने बोला था ना जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहो। तारा बोलती क्या फ़ायदा 2-4 घंटे साथ रहने का, शायद तुम्हारे पास तो वो 2-4 घंटे भी नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर। हाँ सिया कहती है उस 1 आवर में भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ प्लीज़। तारा कहती है इस 1 घंटे में ना मैं खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब चलता रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटे बाद जा रहे हो ये बात मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती, समझ आ रहा है तुम्हें। तो उसे कहती आई नो जान, मेरे दिमाग से भी ये बात नहीं निकल रही है और ये मुझे बहुत तकलीफ़ भी दे रही है, लेकिन हम अभी अपने प्रेजेंट में जीते हैं ना, सिर्फ इस टाइम को एंजॉय करते हैं। हाँ। तो सिया से बोल के तारा के चिक्स पे किस करती हो, कहती चलो शावर लेते हैं। तो तारा बोलती मुझे नहीं लेना, तुम ले लो, मैं बाद में ले लूँगी। तो सिया कहती मेरे साथ प्लीज़ एक बार।
तो तारा कहती लेकिन किसी को पता चल गया कि हम दोनों साथ में शावर ले रहे हैं तो सिया कहती उसकी टेंशन तुम मत लो। तो सिया अंदर से रूम लॉक करती है और तारा का हाथ पकड़ती है, कहती चले। तारा कहती वेट कपड़े तो लेने दो। सिया कहती बाद में ले लेंगे ना। तो सिया से तारा का हाथ पकड़ती है और उसे जो है वो टॉयलेट में लेके जाती है। वहाँ लेके जाने के बाद शावर के नीचे खड़ा कर देती है। तारा कहती है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है शावर लेने का, प्लीज़ मेरा मूड बहुत ख़राब है, आप ले लो ना। तो तारा ऐसे जाने लगती है। जैसे वो शावर के नीचे से गुजर रही होती है सिया फ़ौरन से शावर ऑन कर देती है और तारा पूरी भीग जाती है। तारा मुझसे बोलती है क्या यार पूरा भिगो दिया मुझे, क्या हरकत थी ये। सिया बोलती है भीगी गई हो तो नहा लो ना प्लीज़। तो सिया फिर हंसते हुए कहती जानबूझ के हरकतें करती हो ना, हाँ पता भी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो सिया कहती मेरे होते हुए आपका मूड कभी ख़राब रह सकता है, अरे मूड ही तो ठीक करने लेके आई हूँ। तो सिया ऐसे बोल के तारा के करीब आ रही होती है। तारा कहती हर चीज़ का हल ना ये रोमांस नहीं होता समझी। तो सिया कहती अरे मेरी जान थोड़ा वेट तो करो, आपका मूड भी ठीक कर देंगे। तो सिया ऐसे बोल के तारा के करीब आती है। तारा थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती प्लीज़ मत करो ना, मेरा मूड बहुत ख़राब है। सिया कहती आई नो, पर कब तक मूड ख़राब रखोगी प्लीज़, जब तक मैं हूँ तब तक मूड ठीक रखना पड़ेगा समझी ना। तारपति क्या करो अगर मूड ठीक नहीं हो रहा तो सियापति ट्राई तो करो, मैं हूँ ना, बाकी मैं आपका मूड खुद ही ठीक कर दूँगी। मेरा छोटा सा बेबी, चलो स्माइल करो प्यारी से। तारपति नहीं हो रहा मुझसे। सियापति अरे क्यों नहीं हो रहा, ट्राई तो करो ना। तारपति मुझे नहीं करना। तो सिया ऐसे तारा की टमी में हाथ डालती है, ऐसे गुदी गुदी करती है। तारपति यार मत करो ना, बोलो ना मूड नहीं ठीक। तो सिया बती यार मूड ठीक करने के लिए तो कर रही हूँ, हाँ कब तक मूड बना के रखोगी, मेरे जाने के बाद ना जितना मूड बनाना होगा बना लेना ठीक है, अभी जब तक मैं आऊँ तब तक मूड ठीक रखना होगा। तारा कहती मुझसे नहीं हो रहा सॉरी बाय। तो तारा बाहर जाने लगती है। सिया उसे पकड़ती है और एकदम दीवार से लगा देती है, उसके हाथ ऐसे ऊपर करती है और कहती है कि प्यार से बोला समझ नहीं आ रहा, हाँ लगता है मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, देखो मजबूर कर रही हो अब। तारा कहती प्लीज़ जान मेरा मूड नहीं है, मत करो ना तंग। सिया कहती हाय किसी का मूड नहीं है, हाँ मूड तो मुझे बनाना बहुत अच्छे से आता है, उसकी टेंशन तुम मत लो। तो सिया ऐसे बोल के तारा की ऐसे टमी को टच कर दिया। तो तारा कहती क्या कर रहे हो। तो सिया कहती कुछ भी नहीं। तो सिया ऐसे अपनी 2 फिंगर्स ना ऐसे तारा की टमी से ऐसे यूँ नीचे से ऊपर लेके आना स्टार्ट करती है और ऐसे हल्की हल्की उसकी टमी को प्रेस करती है और थोड़ा सा नीचे होकर उसकी टमी पे किस करती है। जैसे वो किस करती है तो तारा की सांस तेज़ हो जाती है और सिया ऐसे ऊपर देखती है तारा की तरफ और स्माइल करते हुए ऐसे खड़ी हो जाती है, उसके हाथ को फिर से ऐसे ऊपर करती है और कहती क्या हो गया मूड ठीक। तो तारा हंसते हुए कहती प्लीज़ ना नहीं करो। सिया कहती अरे क्यों ना करूँ। तो सिया ऐसे बोल के तारा के नेक पे एक प्यारी सी सॉफ्टली सी किस करती है, उसके बाद उसे ऐसे पीछे घुमा देती है, उल्टा कर देती है, उसके बैक पे किसेस करने लगती है और धीरे धीरे उसका ड्रेस जो है वो रिमूव करने लगती है। ड्रेस रिमूव करने के बाद तारा जो होती है उसे फिर से शावर के नीचे लेके आती है, उसकी लिप्स पे किस करने लगती है, ऐसे सॉफ्टली एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं धीरे धीरे से। तो ऐसे किस करने के बाद सिया जो होती है वो फिर से उसके नेक पे हल्की सी बाइट करती है और तारा बोलती है मत करो ना चांद प्लीज़। सिया बोलती अच्छा नहीं करना, चलो नहीं करते। तो सिया ऐसे तारा को हक कर लेती है और तारा फिर से हक करके खड़ी होती है, ऐसे काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके शावर के नीचे ही खड़े रहते हैं। उसके बाद सिया जो होती है वो पीछे होती है और तारा की तरफ देख कर स्माइल करके अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तो तारा उसे बहुत प्यार से देख रही होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद सिया तारा के करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और ऐसे अपनी बॉडी से टच करती है। जैसे तारा का हाथ जो है ऐसे सिया की बॉडी को टच करता है ना, उफ तारा की हार्ट बीट तो बहुत तेज़ हो जाती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है, उसकी सांसें जैसे थमने लगती है और वो पागलों की तरह दीवानों की तरह बस सिया को देखती जा रही होती है। और सिया जब तारा की वो गहरी गहरी सांसें सुनती है ना तो वो समझ जाती है कि अब तारा को कोई नहीं बचा सकता। और सिया हंसते हुए ऐसे तारा के करीब आती है और उसकी बॉडी को भी टच करने लगती है। तो इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इन दोनों के दिल में जो वो फीलिंग हो थी ना प्यार की, अब ये दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते तारा खुद जो है वो सिया की नेक पे किसेस करती है, बाइट करती है और फिर उसके चेस्ट पे पागलों की तरह किस करने लग जाती है। ऐसे ये दोनों जो होते हैं अपना आपा खो देते हैं और एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं। और शायद अभी भी ये लोग ना रुकते अगर बाहर से नोक ना होता क्योंकि लेट हो रहा था, इसलिए सिया की मम्मा खुद आती है सिया को बुलाने के लिए, बहुत नोक करती है लेकिन अंदर से तो लोग होता है तो वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है अरे सिया कहाँ, उठो ना, लेट हो रहा है, मैंने बोला था ना हम सुबह ही निकल जाएंगे, तुम सुनती क्यों नहीं हो। तो अरे शिट फंस गए, मैंने बोला था ना कोई आ जाएगा, डैम इट यार अब हम क्या करेंगे। सिया बोलती रिलैक्स, हाँ मैं हूँ ना,
मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो सिया ऐसे टावल लेती है, उसे अच्छे से बांध दिया और दरवाज़ा खोल दिया और कहती है क्या यार मम्मा नहाने भी नहीं देती स्कूल से, मुझे पता है सुबह सुबह निकलना है इसलिए तो शावर ले रही हूँ। उसके मम्मा कहती ओह अच्छा मुझे लगा तुम सो रही हो, लेकिन तुमने लॉक क्यों किया था। सिया कहती यार अब मैं मम्मा अपना रूम लॉक भी नहीं कर सकती। उसकी मम्मा कहती है नहीं कर सकती, अभी छोटी हो तुम, तुम्हें परमिशन है। सिया कहती वाह मम्मा ये बता दे मुझे सांस लेने की परमिशन है या वो भी नहीं है। उसकी मम्मा कहती ज़्यादा ज़बान मत चलाओ और हाँ रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो उसकी मम्मा ये बोल के जाने लगते हैं, तभी पलटती है और कहती एक सेकेंड तुम यहाँ हो तो तारा कहाँ है। सीखती मुझे क्या पता कहाँ है, मैं उसे पॉकेट में थोड़ी रखती हूँ और वैसे भी टावल की पॉकेट नहीं होती मेरी जान, जाओ आप उन्हें ना ढूंढो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती ये क्या लगा रहा है कि माँ से कौन ऐसे बात करता है। सिया कहती ओहो मेरी मोम मेरी डार्लिंग मेरी ज़िंदगी, और कैसे बात करूँ। उसकी मम्मा कहती तुम ना बहुत बिगड़ गई हो, जब से यहाँ पे आई हो ना तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं सारे के सारे। सिया कहती क्या यार मम्मी आप भी, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, हाँ मुझे शावर लेना है। तो सिया ऐसे बोल के रूम फिर से लॉक कर देती है और वॉशरूम घुस आती है। तारा कहती बाप रे बाप गई आंटी। सिया कहती हाँ गई। तारा बोलती चल जल्दी से नहा लेते हैं हाँ वरना अब सब बहुत डांटेंगे। सिया कहती अब तो हाँ और कोई चारा ही नहीं बचा, नहा नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अच्छे से शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद नूने शोने बच्चे बन जाते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं। और सिया जो होती है वो ऐसे खुद को शीशे में देखती है और कहती है कि जान सुनो ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी हो रही हूँ, देखो कि मैं हेल्दी हो रही हूँ। तो तारा से पीछे से आती है, सिया के बाल साइड पे करके उसके पीछे से नेक को यूँ अपने हाथ से छूती है। तो सिया की सांसें तेज़ होती है, कहती जान प्लीज़ टाइम बहुत कम है, ये सब नहीं कर सकते, मत करो ना। तो तारा स्माइल करते हुए सिया की नेक पे छोटी सी पीछे से किस करती है और कहती है नहीं मेरी जान तो सेम वैसी है जैसे पहले थी। तो सिया पीछे की तरफ घूमती है और तारा के पाँव में बाहें डाल के कहती है कि मजाक मत करो, सही से देखो मुझे, हाँ अब देखना ठीक है। तो सिया ऐसे पीछे होती है, घूमती है, खुद को अच्छे से दिखाती है, यूँ हाथ रखते हैं कमर पे, कभी यूँ रखते हैं, कहते बताओ ना क्या मैं पहले से मोटी हो रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मेरी ड्रेस फिटिंग में आ रहा है मुझे। तो तारा कहती अरे यू इडियट, गीले कपड़े गीले बदन पे कपड़े पहनोगे तो फिट तो आएंगे ना। से होती यार मजाक के अलावा बोल रही हूँ, प्लीज़ हंसो मत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पहले से हेल्दी हो रही हूँ। तो तारा कहती नहीं जान तुम्हारा वहम है, तुम बिल्कुल हेल्दी नहीं हो रही। सिया कहती पक्का। तारा बोलती हाँ हाँ पक्का, चलो अब चले सब वेट कर रहे हैं ना। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे हाथों में हाथ थामते हैं और नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं सब इन्हें ही देख रहे होते हैं और इन दोनों ने ऐसे हाथों में हाथ लिया होता है, एकदम कपल की तरह स्लोली स्लोली चल के आ रहे होते हैं स्माइल करते हुए। तो सिया की देखी थी वाह 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 वाह, तुम दोनों को देख के लगता नहीं है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो कपल लगते हो। काश सिया तू लड़का होती, मैं तेरी तारा से खुद शादी करवा देती। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ तो अब करवा दो। उसकी थी कहती व्हाट, कुछ बोला तुमने। सिया कहती नथिंग। तो ऐसे ही लोग बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो उसकी दी कहती है कि तुम दोनों ने शावर लिया है। तो सिया कहती हाँ क्यों नहीं ले सकते। तो उसकी दी कहती ओके। तो उसकी दी फिर सोचती है कि यार एक ही रूम में दोनों शावर कैसे ले सकते हैं, एक ही वॉशरूम है यार वहाँ पे। तो उसकी दी जो है फिर सिया से कहती है कि वॉशरूम में तो तुम थी ना, तो इसके बाल क्यों गीले हैं। तो वो कहती है हाँ क्योंकि पहले इसने शावर लिया फिर मैंने लिया। कहती लेकिन उसके बालों से तो लग रहा है उसने भी अभी ताज़ा ताज़ा शावर लिया है। ठीक है कहती क्या यार बाल की खाल मत निकालो, ऐसा कुछ नहीं है, खाओ चुपचाप, हाँ और मुझे भी खाने दो, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। तो सिया चटाक से खाना खा रही होती है और तारा भी होती है, वो भी खाना खा रही होती है। तभी सिया की दी उसे कहती है कि सिया तुम मोटी लग रही है आज मुझे। क्या बात है तारा, लगता है बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हो इसे, जो इस पर रंग चढ़ रहा है तुम्हारा, देखो मोटी हो रही है ये। तो तारा कहती नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हो रही है मोटी। तो सिया से गुस्से से तारा को घूरती कहती तुमने मुझे झूठ बोला था ना, इसका मतलब मैं सच में मोटी हो रही हूँ। तारा कहती नहीं नहीं जान अंती कुछ भी बोली है, क्या थी यहाँ पे, नहीं हो रही वो मोटी। तो सिया फ़ौरन से खाना छोड़ देती है, कहती ठीक है अब से मैं नहीं खाऊंगी, मोटी हो रही हूँ ना मैं। तो सिया टेबल से उठ जाती है। तो सिया की मम्मा कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, बैठो और चुपचाप खाना खाओ। तो सिया कहती मेरा पेट फुल हो गया, मैंने नहीं खाना। तो सिया ऐसे बोल के उठ के ना हवेली से थोड़ा बाहर आ जाती है और गाड़ी के पास आके ऐसे टेक लगा के खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। तो अभी पीछे से तारा जो है वो प्लेट में खाना डाल के सिया के लेके आती है और कहती अरे मेरी जान खाना में क्या दुश्मनी है, हाँ चलो खाना खाओ। तो सिया कहती तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, अब तो दी ने भी बोल लिया, मतलब मैं सच में मोटी हो रही हूँ। हाँ तारा बोलती ऐसा नहीं है जान, बोला था ना कि लिए बदन पे कपड़े पहनोगी तो वो साथ चिपकेंगे ना, इसलिए दी को लग रहा होगा शायद हेल्दी हो रही हो। सिया कहती हाँ सब झूठे हैं है ना, बस आप सच्ची हो। तारा कहती हाँ मेरी बात पे यकीन करोगी अपनी दी पे।
तो सिया कहती ठीक तो मुझे भी रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ, लेकिन आप जानो आपकी बात पे विश्वास करूँगी। तारा कहती ये हुई ना बात, चलो मुँह खोलो खाना खाओ। सिया कहती नहीं खाना यार, मोटी हो जाऊँगी, बहुत बुरी लगूंगी, फिर आपको भी मैं अच्छी नहीं लगूंगी। तारा कहती बकवास मत करो कि ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप मोटी हो जाओ चाहे आप बूढ़ी हो जाओ, आप मुझे हमेशा अच्छी लगोगी। सिया कहती वाकई। तो तारा कहती क्या बदतमीज़, चलो मुँह खोलो खाओ इसे। तो तारा सिया को अपने हाथ से खिलाती है। सिया कहती है कि आपने खाया? तारा बोलती तो सिया कहती है कि झूठ बोलना भी नहीं आता, चलो मुँह खोलो मैं खिलाती हूँ। तो सिया तारा को खिला रही होती है, दोनों ऐसे एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तभी सारा आती है और कहती बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत थक गई। तो वो तारा को देख के कहती है कि लगता है आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो गई, हाँ पैचअप कर लिया? तो वो कहती हाँ कर लिया। तो वो कहती फिर रात को इतनी नौटंकी क्यों कर रही थी आप? हाँ मुझे पता था सुबह आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाना है। तो सिया कहती ओहो आप, हाँ क्या बात है, मेरी बहन तो बहुत शरीफ हो गई आई है। तो सारा कहती क्यों, मैं आप नहीं बोल सकती, आप दोनों मुझसे बड़े जो। सारा कहती बाप रे बाप, तारा मुझे संभालो, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं क्या सुन रही हूँ। तो तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ती कहती बस बस नौटंकी ना करो। तो सारा कहती है कि वैसे तारा मैडम अब आप बताएंगी आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? हाँ कल भी पूछा था आपने नहीं बताया। वैसे ताई अम्मी कह रही थी कि आप कहीं गिरे हो, लेकिन मुझे पता है आपने अपनी ताई अम्मी से भी झूठ बोलोगे है ना। तो एकदम से तारा चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो सिया कहती है अरे वो बस इसे लगी, छोड़ो ना, इतनी नहीं लगी। तो कहती इतनी नहीं लगी होती तो पट्टी नहीं होती, बताओ ये पट्टी क्यों? तो तारा जो अपने ड्रेस से वो पट्टी छुपाने लगती है, मतलब उसने ना वो फुल बाजू पहने होते हैं ना, तो उससे यूँ बाजू को आगे की तरफ कर लेती है ताकि उसके हाथ की वो पट्टी छुप जाए। तो सारा कहती जितना मर्जी आगे खींच लो, ये पट्टी मेरे हाथ आँखों से छुप नहीं सकती, मैंने देख ली थी, अब बताओ। तो तारा कहती वो मैं ये वो। तो सिया कहती है कि जाओ बताओ ना उसे, चुप क्यों हो? मैं ही बता देती हूँ। तो सिया उसे सब कुछ बता देती है। सारा कहती वॉट, उसने उसने तारा को हट किया और सिया आपने उसे जाने दिया, आपने उसे जान क्यों नहीं ली उसकी? सिया कहती तुम्हें लगता है मैं उसे जाने दूँगी? तो तारा ऐसे ही देखती है सिया को, गुस्से से कहती आप तो मुंह बंद ही रखो। तो सारा कहती एक सेकंड मुंह क्यों बंद रखे, बताओ क्या हुआ? तो तारा उसे बता देती है कि सिया ने जाके फिर उस गुंडे के साथ क्या किया। तो सारा हंसते हुए कहती वाह सिया आपने ना बिल्कुल ठीक किया, आपकी जगह मैं होती ना मैं भी ऐसे डिशम डिशम उसकी करती। अरे ऐसे कोई कैसे हाथ लगा सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड को? आप तो इसके लिए अपनी बहन को मार लो, तो उसको कैसे छोड़ देती? वैसे मुझे पता ही था। तो सिया थोड़ा ऐसे नज़रें नीचे चुराती है, कहती मैंने बहुत दफ़ा तुम पे हाथ उठाया था ना, आई एम रियली सॉरी। तो सारा कहती नो नो इट्स ओके, तब मेरी हरकतें कुछ ऐसी थी, बट अब मैं एक अच्छी इंसान बन चुकी हूँ, अब मैं मौका ही नहीं दूंगी आपको मुझ पे हाथ उठाने का। तो सिया कहती तुम अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी प्रॉमिस। तो उसके बाद सिया जो है वो सारा को हक करती है और कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। तो उसके बाद ये तीनों हंस के कुछ बातें करते हैं और सारा कहती है कि तो आज तो आप घर जा रही हो है ना? तो सिया कहती घर जा रही हूँ। तो सारा कहती वैसे घर तो हम भी जा रहे हैं। तो तारा ऐसे सारा को देखते हुए कहती क्या मतलब? सारा कहती अरे हम घर जा रहे हैं, मम्मा ने नहीं बताया तुम्हें? कहती नहीं तैमी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहती क्या यार मम्मा भी ना, अच्छा चलो तारा तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम भी ने भी थोड़ी देर में निकलना है। तो सिया कहती मतलब तुम लोग भी जा रहे हो? तो सारा कहती हाँ और क्या। तो सारा वहाँ से फिर चली जाती है और सिया से तारा को देखती है। तारा कहती है वैसे भी यहाँ रुक के क्या करती, यहाँ तो सिर्फ मुझे आपके लिए अच्छा लग रहा था क्योंकि आप थे यहाँ पे, अब मेरा भी यहाँ क्या काम। तो तारा अंदर चली जाती है, वो रूम में अपना सामान पैक करने लगती है। सिया वहाँ पर आती है तो तारा को अपने कपड़े वगैरह पैक करते हुए देखती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो ऐसे ही पीछे से तारा को हक करके खड़ी हो जाती है और कहती है जान प्लीज़ ना थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तारा कहती है टाइम ही तो नहीं है, खैर छोड़ो मुझे बहुत काम करना है। तो तारा ऐसे सिया को पीछे हटाती है और कपड़े पैक करते हुए उसकी आँख से आंसू गिर रहे होते हैं और सिया वो देख लेती है। वो तारा के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसके फोरहेड पे किस करके उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि मत रो, हमेशा हमेशा के लिए दूर थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ कुछ दिनों की बात है ना। तारा कहती है ये कुछ दिनों की बात आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कुछ दिन ना सदियों के बराबर है। सियकती जान मेरे लिए भी है, पर हम कॉल पे बात करेंगे ना, और 2-3 घंटे का सफ़र है, मैं आ जाया करूँगी मिलने। हाँ तो तारा कहती आप अपने घर जाके ना मुझे भूल जाओगी, अपनी इतनी सारी ड्यूटीज़ में बिज़ी जो हो जाओगी, इतने सारे काम जो होंगे आपकी, स्टडी ट्यूशन स्कूल ये वो हर जगह बिज़ी रह के आप मुझ पर टाइम नहीं दोगी, मुझे अच्छे से पता है।
सिया कहती है जहाँ प्यार होता है ना वहाँ टाइम खुद ब खुद इंसान निकाल ही लेता है। और वैसे भी मैं सारी दुनिया के लिए बिजी हो सकती हूँ लेकिन आपके लिए कभी नहीं, क्योंकि आप मेरा प्यार हो, समझी ना। तो उसके बाद तारा सिया को हक कर लेती है, कहती मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिया कहती आई नो जान, पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी सिया की दिया आती है, कहती अरे सिया तुम यहाँ कब से नीचे बुला रहे हो, चलो आओ सबको मिलो, हम अभी नहीं कर रहे हैं। तारा कहती वॉट अभी? तो वो कहती हाँ तारा, और तुम्हें भी तो टाइम में बुला रही है, तुम लोगों ने भी तो निकलना है, हम लोग वैसे यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। तारा कहती तो तारा अपना सामान लेती है, तो सिया उसके हाथ से सामान लेते हुए कहती है मुझे तो मैं पकड़ लेती हूँ। तारा कहती रहने दो मैं खुद कर लूँगी। तो सिया उसके हाथ से ज़बरदस्ती ले लेती है, कहती तुम्हारे हाथ पे वैसे भी दर्द हो रहा होगा ना, मुझे दे दो। तारा कहती है मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। सिया कहती हाँ पता है मुझे, जितने ठीक है। तो उसके बाद सिया एक हाथ से तारा का बैग पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसने तारा का हाथ पकड़ा होता है, और ये दोनों नीचे आते हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं कि सब लोग का मेल मिलाप स्टार्ट होता है, सब एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, अच्छे से बाय कर रहे होते हैं। और तारा जो होती है वो चुपचाप साइड पे खड़ी होती है, सिया तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही होती। तभी सिया की मम्मा कहती अरे सिया बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ सबको मिलो फिर चलते हैं। तो सिया तारा का हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो तारा का बैग उधर ही रख देती है, लेकिन तारा का हाथ पकड़े रखती है और सबके पास जाती है, बारी बारी सबको मिलती है, लेकिन तारा का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। उसके बाद ये फिर से बैग उठाती है और हवेली से बाहर आ जाते हैं। जब गाड़ी में बैठने की बारी आती है तो सिया को तारा का हाथ छोड़ना ही था, और तारा की आंखों में से आंसू थे और सिया की आंखों में भी आंसू थे। सिया का मन नहीं कर रहा था कि वो तारा का हाथ छोड़े, उसका दिल कर रहा था कि अपने साथ साथ वो तारा को भी गाड़ी में बिठा ले और बस उसको अपने साथ लेके जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक ट्राई करती है, वो तायमी के पास जाती है, कहती तायमी क्या मैं तारा को अपने साथ अपने घर लेके जा सकती हूँ, 1 वीक के बाद तो आना ही है ना, तो तारा मेरे साथ आ जाएगी। तो तायमी कहती बेटा ये वहाँ क्या करेगी, और वैसे भी तुम्हारा वहाँ स्कूल होगा, ये बोर हो जाएगी। तो सिया कहती तायमी आई प्रॉमिस मैं तारा को बिल्कुल बोर नहीं होने दूँगी, प्लीज़ तायमी इसे मेरे साथ जाने दो ना। तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और वो कहती है कि सिया ये बात गलत है, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ लेकिन नहीं ये नहीं, अरे वो मेरी कज़न है, मेरे साथ मेरे घर चलेगी। तो सिया कहती है तुम फिर से वैसे हो रही हो। सारा बोलती नहीं मैं बुरी नहीं हो रही, इस जस्ट कि मैं इतना टाइम घर से दूर थी, अपनी फैमिली से दूर थी, और वो भी मेरी फैमिली मेम्बर है। मैं चाहती हूँ मैं इतने टाइम बाद वापस आई हूँ तो मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ, और मेरी फैमिली में अब तारा भी तो आती है, प्लीज़ जाने दो ना। तो सिया चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो तायमी कहती है कि सारा ठीक कह रही है, और वैसे भी अगर मेरी बहन की कॉल आई है, वो मिलने आई और उसने देखा सारा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर उससे पता चल गया तो तारा नहीं है सारा है, तो वो बोलेगी अपनी बेटी को अपने पास रखा लेकिन मेरी बेटी को आगे भेज दे, उसे बुरा लग जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है कि आजकल रिश्तों में क्या चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन और मेरे रिश्ते के बीच कोई दरार है, तुम समझ रही हो ना बेटा, वरना मैं ज़रूर भेज देती। तो सिया वहीं पे चुप हो जाती है। तभी सारा का वो छोटा सा भाई आता है और वो कहता है कि मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो तैमी कहती बेटा तू भी अजीब है, जब खाना होता है तब खाता नहीं है, अब गाड़ी में बैठ रास्ते में कुछ खिला दूंगी। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है और सिया बेचारी वहीं खड़ी रहती है, और सारा जो होती है वो सिया के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है कि आई एम सॉरी सिया, मैं आपको तारा से दूर नहीं करना चाहती, इस जस्ट कि मैं खुद उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो सिया चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। उसके बाद सिया जो है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब जाती है, देखती है कि तारा जो है वो दूसरी गाड़ी के करीब खड़ी है, जिसमें सारा के पापा और उसकी तायमी और उसके भाई वगैरह सब बैठे हैं। तारा वहाँ दरवाजे के पास खड़ी होती है, गाड़ी के गेट के पास, और सिया अपने गेट के पास खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सिया का मन नहीं होता वो गाड़ी में बैठे, तभी सिया के पापा कहते हैं सिया क्या कर रही हो बेटा, बैठो ना, हमें लेट हो रहा है। तो लेकिन सिया किसी की नहीं सुनती, वो बस तारा की तरफ ही देख रही होती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं, और वहाँ तारा का भी यही हाल होता है। तो सिया जो है वो हिलनी ही नहीं रही होती, एकदम बस खड़ी होती है और बस तारा की तो पागलों की तरह देख रही होती है। उसकी आंखों में एक दर्द होता है, वो जुदाई का दर्द, उसके दिल में एक तूफान से चल रहा होता है। सिया के पापा कह रहे होते हैं सिया बैठो ना, और सिया का दिल कर रहा होता है कि वो भाग के जाए, तारा को पाँव में भर ले और बस उसे कभी छोड़ो ही ना। और वहाँ तारा का भी यही हाल होता है। तभी सिया के पापा गुस्से से बोलते हैं सिया क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो सिया कहती है हाँ पापा सॉरी आ रही हूँ मैं। तो सिया ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। जब सिया गाड़ी में बैठती है तो तारा भी गाड़ी में बैठ जाती है, और दोनों की गाड़ियाँ चलती हैं। दोनों की गाड़ियाँ जो है वो आस पास चल रही होती हैं। राइट वाली गाड़ी में सिया होती है और लेफ्ट वाली में तारा होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सामने से लेफ्ट और राइट का टर्न आता है। सिया जो है वो लेफ्ट वाली साइड पर टर्न हो जाती है उनकी गाड़ी, और तारा की राइट पे, और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे ही गाड़ियाँ सामने से हट जाती है, सिया रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वहाँ तारा की भी आंखों में आंसू होते हैं। वो दूसरी तरफ मुंह करके विंडो वाली सीट पे बैठी होती है और अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका वो छोटा सा कज़न कहता है कि तारा दी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। तो तारा कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप बैठी रहती है।
और यहाँ सिया का भी यही हाल होता है। वो पीछे अपनी दी के साथ बैठी होती है, वो अपने आंसुओं पे कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन उसके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। और वो बस पागलों की तरह तारा को मिस कर रही होती है, आंखें बंद करती है और उसे तारा के साथ बिताए हुए हर एक वो ब्यूटीफुल मोमेंट याद आने लगता है। उसका दिल और ज़्यादा मिस करने लगता है तारा को। उसका दिल चाह रहा होता है कि वो भी गाड़ी रोके और गाड़ी से निकल के भाग जाए अपनी तारा के पास, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी, इसलिए वो सीट को ऐसे अपने हाथ से थाम के बैठी होती है गुस्से के मारे, और बस चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में आंसू जो है वो उसकी दी देख लेती है। वो कहती है, सिया क्या हो गया, तुम ठीक हो क्या, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? तो सिया ऐसे आंखें बंद करती है, सर पे हाथ रखती है, कहती मेरा मेरा हेड हो रहा है इसलिए रो रही हूँ, बाकी सब ठीक है। तो सिया अपनी दी को भी कुछ नहीं बताती, और उसकी दी कहीं ना कहीं समझ रही होती है कि शायद ये तारा के लिए। तभी सिया जो होती है वो अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल में से तारा की तस्वीर निकाल के खड़ी होती है। उसकी तस्वीर को बार बार देखी जा रही होती है, और उसकी दी कहती है कि वाह तारे की तस्वीर कितनी प्यारी है। सिया कहती है हाँ ये मैंने ली थी जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो उसकी दी कहती एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम तो तुम गंदगी में गिर गई थी ना? सिया कहती गिरी नहीं थी, उसी ने गिराया था मुझे। लेकिन वो पल कितने अच्छे थे ना, काश मैं वो मोमेंट फिर से जी पाती। तो उसकी दी कहती तुम्हें बड़ा शौक है कीचड़ में दोबारा गिरने का? हाँ। सिया कहती आप नहीं समझोगे, वो कीचड़ भी मेरे लिए किसी फूलों की माला से कम नहीं था। उसकी दी कहती व्हाट? सिया बोलती नो नथिंग। तो उसके बाद सिया ना चाहते हुए भी तारा को मैसेज कर देती है और लिख देती है आई मिस यू, साथ में एक रोने वाली इमोजी भेज देती है। और तारा जब ये मैसेज देखती है तो उसकी आंखों में से वो आंसू जो होते हैं जिन पे वो कंट्रोल कर रही थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और वो बस रोने लगती है। और उसके वो आंसू जो होते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पे भी गिर रहे होते हैं। तारा टाइप करने लगती है, लेकिन सब गलत टाइप हो रहा होता है, क्योंकि आंसुओं की वजह से उसकी एक तो मोबाइल की स्क्रीन गीली हो चुकी होती है, दूसरा उसके आंखों में आंसुओं की वजह से धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होता है, और वो गलत मैसेज टाइप कर रही होती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो रही होती हैं। सिया जब उसके मैसेज पढ़ती है तो वो समझ आती है तारा रो रही है, और वो फ़ौरन से टेक्स्ट करती है, हे जान प्लीज़ अपने आंसू को ना साफ़ कर लो, पता है ना तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, प्लीज़ जान अपने आंसू पहुँचाओ कि मेरे लिए। तारा बोलती है इतने बुरे लग रहे हैं मेरे आंसू, तो आके पहुँच दो ना। तो सिया कहती जान अगर मैं आ सकती तो तुम्हें पता है मैं एक सेकंड ना लगाती, तुम्हारे पास दौड़ के आ जाती, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है, मोबाइल साइड पे रख देती है और अपनी नज़रें बाहर की तरफ घुमा लेती है। और उनका रास्ता काफ़ी लंबा होता है, और सारे रास्ते ये दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, पागलों की तरह रोते रहते हैं। और वो ऐसे ही इनका सफ़र जो है वो कट जाता है। सिया जो होती है वो घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद उसकी हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, वो चुपचाप रूम में जाके लेट जाती है। उसकी मम्मा को लगता है शायद सफ़र से आता था थक गई है, लेकिन सिया तुम तारा को मिस कर रही थी। वो तारा को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी कि उसे तारा के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे हर बार बस तारा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो इधर पलटती थी, उसे लगता था शायद तारा आ गई है, वो खुश होकर भागती थी, लेकिन कहीं तारा नहीं होती थी। उसे लग रहा था कि शायद वो पागल हो चुकी है, उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो तारा को देखने लगती है और फिर हंसते हुए कहती है कि मैं सच में तारा के प्यार में पागल हो चुकी हूँ। फिल्मों में देखा था कि इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आज रियलाइज़ हुआ जब आपका प्यार स्ट्रॉन्ग होता है ना तो आपकी इमेजिनेशन खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। आई मिस यू सो मच बच्चा, आई रियली मिस यू। तो सिया से बोल के मोबाइल उठाती है और तारा को वीडियो कॉल कर देती है। तारा उसी टाइम घर पहुंची थी, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती, क्योंकि घर के वो डोर सारे लोग थे ना, तो वो अनलॉक कर रही होती है खुद ही, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती। सिया को बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि तारा घर पहुंचते उसे भूल चुकी है शायद, उसे लगता है कि तारा अब उसे याद नहीं कर रही, इसलिए सिया बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि भगवान ये सब क्या हो रहा है, क्यों हम दोनों को एक दूसरे से इतना दूर कर दिया। सोचा था कि कॉल पे बात होगी, वीडियो कॉल पे उसे देख लूँगी तो मेरे को चैन मिल जाएगा, लेकिन शायद तो वो भी नसीब नहीं होगा। तो सिया ऐसे बोल के रोने लगती है। तभी उसकी मम्मा आती है, कहती बेटा फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, तुम्हारे ट्यूशन टीचर किसी भी टाइम आते होंगे। सिया कहती ट्यूशन टीचर क्या मतलब? उसकी मम्मा कहती तुमने इतनी छुट्टियां कर ली हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ट्यूटर रखना पड़ रहा है, समझ आई है? तुम्हारा ट्यूटर आता होगा, जल्दी से रेडी हो जाओ। वो कहती मम्मा लेकिन, तो उसकी मम्मा कहती आई नो बेटा तुम थक गई हो, लेकिन स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज़, फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो फिर पढ़ने बैठना। सिया कहती तो सिया का मन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मम्मा के कहने पर वो फ्रेश हो जाती है। उसकी मम्मा उसे खाना ला के देती है, जल्दी से खा लो, तुम्हारे ट्यूटर की कॉल आई है, वो पहुँचने वाला है। तो सिया ऐसे खाने को हाथ में थामती है, लेकिन उसका खाने का मन नहीं होता, वो ऐसे खाने में स्पून फेर रही होती है। तभी उसकी दी कहती है, कहती तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? तो
सिया कहती है कि आप ही खा लो, मेरा मन नहीं है। तो सिया से बोल के खाना जो है अपनी दिख के आगे रख देती है और वहाँ से उठ के रूम में चली जाती है। तभी बाहर बेल होती है और सिया समझ आती है कि उसका ट्यूटर आ गया है। वो अपनी बुक्स वगैरह सब उठाती है, बैग में डालती है और बाहर टीवी लाउंज में आके बैठ जाती है, क्योंकि उसका ट्यूटर एक मील होता है, इसलिए उसकी मम्मा ने सख्त वार्निंग दी थी कि तुम रूम में कभी नहीं बैठ सकती, तुम खुले में बैठ के पढ़ोगी। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है यार, जब भी कोई मेल टीचर या फीमेल जो भी हो ना, मतलब बच्चों को आंखों के सामने पढ़ाना चाहिए, और उसकी मम्मा ने यही बोला था। इसलिए सिया वहाँ आके बैठ जाती है और सिया उस टाइम पे अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठी होती है, वेट कर रही होती है कि शायद तारा कॉल या मैसेज कर दे, लेकिन तारा का कोई रिस्पॉन्स ना आने पर उसका दिल ही टूट जाता है। और जैसे उसका ट्यूटर आता है, सिया उनसे हेलो हाई करती है और अपना मोबाइल जो है वो साइड पे रख देती है। उसके बाद वो अपनी बुक्स देती है। उसके सर बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम्हारा कोर्स तो बहुत ज़्यादा रह गया है, तुमने कुछ पढ़ा क्यों नहीं? तुम्हारी क्लास की बच्चियों ने तो बहुत पढ़ लिया है, मैं तुम्हारी क्लास की एक बच्ची को पढ़ाता हूँ, उसका तो कोर्स कंप्लीट होने वाला है और तुमने तो भी हाफ कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा। सिया कहती सर वो किसी रीज़न की वजह से मैं आउट ऑफ टाउन चली गई थी, सो पढ़ाई नहीं कर पाई, स्कूल भी बहुत मिस हो गया, इसलिए तो मम्मा ने आपको बुलाया यहाँ पे मुझे पढ़ाने के लिए। तो सर कहते हैं हाँ तुम्हारी मम्मा ने ठीक किया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ऐसे बोल के सिया को पढ़ाने लगता है। सिया अगर पढ़ाई में अच्छी होती है, वो पढ़ भी रही होती है, लेकिन उसका ध्यान पूरा तारा पे होता है, उसे तारा की याद आ रही होती है, उसकी आँख में आंसू आने लगते हैं, वो बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तभी उसके सर कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हाँ क्या है वहाँ पे पिल्लो के नीचे? तो मतलब उसके पास ना कुशन होता है, कुशन के नीचे उसने मोबाइल रखा होता है, बार बार उसका ध्यान उधर ही जा रहा होता है और हाथ भी। तो सर कहते हैं दिखाओ मुझे क्या है। तो वो कुशन हटाते हैं, देखते हैं कि नीचे मोबाइल पड़ा है, मोबाइल उठा लेते हैं। कहते हैं कि पहले तुमने इतनी छुट्टियाँ कर लिया, तुम्हारा हाफ से ज़्यादा सिलेबस रह गया और इस टाइम तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ध्यान सारा का सारा ध्यान तुम्हारा मोबाइल पे। अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे मोबाइल मेरे पास रहेगा। ऐसे बोल के सिया का मोबाइल ऑफ करके अपने पास रख देते हैं। सिया कहती है सर प्लीज़ ऑफ मत करें ना, लेकिन सर अपने पास रख देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सही से नहीं पढ़ाई की ना तो मैं तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा, समझ आ रही है तुम्हें? तो सिया इस डर से कि ज़्यादा क्लासेस ना लेनी पड़े, इसलिए सिया भी चुप कर जाती है और बस अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। जैसे जो सर उसे करवा रहे होते हैं वो अच्छे से करते हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके सर जाए और वो फिर अपनी तारा को कॉल कर पाए। और वहाँ तारा जो होती है वो फ्री हो चुकी होती है और वो सिया को कॉल बैक करती है, लेकिन सिया का नंबर बन जा रहा होता है, इसलिए तारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार कॉल करती है, लेकिन सिया का नंबर बार बार बन जाने की वजह से वो बहुत घबरा जाती है और उसे लगता है कि कहीं सिया वहाँ जाके मुझे भूल तो नहीं गई। चाहते ही नंबर ऑफ़ कर दिया, ये क्या बात है यार, उसे पता था मुझे कॉल करूँगी फिर भी ऑफ़ कर दिया। तारा बहुत परेशान हो जाती है। अब 2 से 3 घंटे हो चुके होते हैं। तारा हर 5 मिनट बाद कॉल करती है, लेकिन जब सिया 3 घंटे तक उसका मोबाइल ऑन नहीं होता तो तारा बहुत घबरा जाती है। अब वो सब्र नहीं कर पा रही होती, उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। वो सिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है, पता नहीं सिया कहाँ होगी और नंबर क्यों ऑफ है। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो तारा जो थी वो फ़ौरन से जाती है सारा के पास, कहती सारा तुम्हारे पास ये कि मम्मा का नंबर है ना? तो सारा कहती है हाँ मेरे पास है, रिलैक्स, इतना शाउट क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? तो तारा कहती है वो मैं कब से सिया को कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर बन जा रहा है, आप प्लीज़ उसकी मम्मा को कॉल करके पूछो ना कि कहाँ है वो। तो सारा कहती है अरे रिलैक्स, रास्ता बहुत लंबा था, बैटरी लो हो गई होगी, ऑफ हो गया होगा मोबाइल। तारा कहती हाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया था घर जाके मुझसे बात करेंगी, अब 3 घंटे हो गए, मैं कब से कॉल ट्राई करूँ, प्लीज़ उसकी मम्मा को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो सारा कहती है अच्छा ठीक है पैनिक मत करो, मैं कॉल करती हूँ। तो सारा ऐसे बोल के सिया की मम्मा को कॉल करती है और जैसे ही कॉल आती है वो कहती अरे सारा बेटा कैसी हो तुम, आज मेरी याद कैसे आ गई? तो वो कहती अरे क्या आप भी, हमेशा तो मुझे आपकी याद आती है, अच्छा पता है ना आप कैसी हैं और सिया कैसी है, कहाँ है वो, उसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा था। तो ऐसी बातों बातों में सिया के बारे में पूछ लेती है। तो सिया की मम्मा को बता देते हैं कि उसका ट्यूटर आया हुआ वो उसे पढ़ा रहा है, शायद उसी ने मोबाइल ऑफ करवा दिया होगा। तो वो कहती ओह अच्छा सिया पढ़ाई कर रही है, हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है, वैसे बहुत नुकसान हो गया ना उसकी स्टडी का, इतने दिन स्कूल जो नहीं गई। कहती हाँ बेटा बस इसलिए मुझे ट्यूटर रखना पड़ रहा है उसके लिए, वैसे तो पढ़ाई में अच्छी थी, कभी हेल्प नहीं ली उसने स्टडी में, बट अब उसे ज़रूरत है। तो सारा एक थी चले ये भी सही है, चले ठीक है आप भी थक गई होगी ना, आप रेस्ट करें, मैं भी बस अब सोने लगी हूँ। तो ऐसे बोल के सारा कॉल कट करती है। जैसे कॉल कट होती है तारा कहती बताओ ना सिया कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तो कहती अरे रिलैक्स, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली वो पढ़ाई कर रही है, उसका ट्यूटर आया हुआ है ना इसीलिए। तारा कहती ओह अच्छा, मुझे लगा ही था वो घर जाके बिजी हो जाएगी और मुझे भूल जाएगी। तो तारा वहीं पे बैठ जाती है सारा के पास और थोड़ा सैड हो जाती है। सारा कहती आपको क्या हो गया, आप इतना सैड क्यों हो? तो तारा कहती है मुझे लग रहा है वो घर जाके मुझे भूल रही है, मैंने हमेशा देखा है कि ये जो चोरियाँ होती है वो अच्छे अच्छे रिश्ते ख़राब कर देती है, मुझे डर है कि कहीं हमारा रिश्ता भी। सारा कहती ओ यू मीन योर दोस्ती, हाँ क्या आप तो मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिया को अच्छे से जानती हूँ, वो हर रिश्ता दिल से निभाती है, वो बहुत अच्छी है, अगर उसने आपको दोस्त बोला है तो दिल से निभाएगी।
टेंशन फ्री हो जाओ। तो तारा कहती तो उसके बाद तारा कहती चलो तुम बताओ इतने दिन कहाँ थी, क्या किया वहाँ पे, कितना मज़ा आया, क्या क्या किया, मुझे सब कुछ जानना है। सारा कहती पूछ तो ऐसे रही हो कहाँ थी जैसे आपको नहीं पता, खुद ही तो भेजा था ना मुझे वहाँ पे। तो तारा कहती सॉरी उसके लिए। तो सारा कहती नो नो डोंट बी सॉरी, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मैं आपको और सिया का सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी कि आप लोगों ने मुझे वहाँ भेजा। इतने अच्छे लोगों में रही, मुझे पता नहीं था मेरे मामा लोग इतने अच्छे हैं, पता है बहुत अच्छे हैं। और जैस तो सबसे अच्छी है, पता है वो दिखा दिया कि उसे मेरी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती थी, पता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। और यहाँ आने के बाद मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जब वहाँ थी ना उसके साथ लड़ाई करती रहती थी और सोचती थी कि बस जल्दी से घर जाऊँ। मैं उसके मुँह पे कहती थी मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद, मुझे घर जाना है, लेकिन अब जब से घर आई हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि उधर ही जाके रहूँ। मैं जैस को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तारा कहती ओहो जो जगह मैं नहीं बना पाई तुम्हारे दिल में जैस ने बना ली, वो भी कुछ दिनों में। तो सिया सॉरी सारा हंसते हुए कहती ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी लड़की है यार। तारा कहती हाँ वो तो मुझे पता है वो अच्छी है और तुम्हारी दोस्त है तो अच्छी होगी। फिर उसके बाद तारा फिर से सैड हो जाती है, वो सिया के बारे में सोचने लगती है। तभी सारा को जैस की कॉल आ जाती है और सारा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है। सारा उछलते हुए कहती ओ माय गॉड अभी जैस की बात करी तो उसकी कॉल भी आ गई। तारा कहती हे रिलैक्स, जैस की कॉल है, ऐसे उछल रही हो जैसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर की आ गई हो। तो सारा फिर बैठ जाती है और कहती क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया। तारा बोलती हाँ किया तो तारा उठ के किचन में चली जाती है और वो सिया के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंख भर आती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि दूर जाके वो बिजी हो जाएगी और बात तक नहीं करेगी, एटलीस्ट एक बार बात तो कर लेती। तो तारा बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है सिया को और वहाँ सिया सोचती है कि कब से पढ़ा रहे हैं यार ये बस क्यों नहीं करते। वहाँ तारा पता नहीं मुझे कितना मिस कर रही होगी, वो यही सोच रही होगी कि शायद मैं यहाँ के उसे भूल गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तारा बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं है सर कब जाएंगे। तो सिया एंड में सर को कहती सर क्या पूरे साल का आज ही पढ़ाना है, बस कर दो ना मैं थक गई हूँ। तो सर हंसते हुए कहते हैं पढ़ाने का मज़ा तब आता है जब स्टूडेंट अच्छा हो और तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो बस पढ़ाते गया, देखा नहीं कि तुम थक चुकी हो। चलो ठीक है अब मैं कल आऊँगा और हाँ ये जो मैंने तुम्हें निशान लगा के दिया ये तुम कल याद रख करके रखोगी, मैं सुनूंगा। तो सिया बोलती है ओके सर। तो सर चले जाते हैं। जैसे सर जाते हैं सिया फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती है और ऑन करती है, तारा को कॉल कर देती है। तारा किचन में होती है, उसका मोबाइल जो है वो तो पड़ा होता है सारा के रूम में। सारा देखती है सिया की कॉल है तो वो जैस को कहती है हे जैस वेट सिया की कॉल आ रही है। तो ऐसे बोल के कॉल उठाती है, कहती हेलो सिया कैसी हो। सिया कहती मैं ठीक हूँ, ये मैडम कहाँ है, उसका मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है। वो कहती है हाँ हाँ वो रसोई घर में है, वैसे वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और तुमसे बहुत नाराज़ भी थी। वो कहती ओ हेलो आपसे सीधा तुम। तो वो कहती ठीक है आपको बहुत मिस कर रही थी। सिया कहती क्या आप मेरी उससे बात करवाओगी। सारा कहती हाँ श्योर। तो सारा ऐसे बोल के रसोई घर में जाती है, कहती लो तुम्हारा कॉल आ गया बात करो। वो कहती किसका है। तारा जैसे ऐसे बोलते हैं सारा हंसते हुए कहती जिसका तुम सुबह से वेट कर रही हो। तो वो भाग के मोबाइल लेती है, कहती सिया कैसी हो तुम, कहाँ थी, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तो सिया बोलती सॉरी बेबी क्या करूँ सर ने मेरा मोबाइल ही ऑफ कर दिया था, बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी ना इसीलिए। तो तारा बोलती तुम ठीक हो ना। सिया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, सुनो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ प्लीज़ सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं प्लीज़ ना। तारा बोलती बस करो, और जब मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई थी उसका क्या, तुमने मुझे बहुत सताया है ना, अब मैं तुम्हें सताऊंगी, बिल्कुल वीडियो कॉल पे सामने नहीं आऊँगी देखना तुम। सिया कहती बेबी प्लीज़ ऐसे मत करो ना, प्लीज़ उठा लो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। तो सिया वीडियो कॉल करती है, सिया तो सामने आ जाती है, लेकिन तारा जब वो बैक कैम ऑन रखती है सिया कहती बेबी ये क्या है प्लीज़ सामने आ जाओ ना, प्लीज़ इतना मत तड़पाओ मुझे। तारा बती और मैं जो तड़पी हूँ हाँ ठीक है पढ़ना था, किसने पढ़ने से मना किया, लेकिन एक मैसेज तो कर सकती थी ना। सीखती चाह मुझे नहीं पता था सर मेरा मोबाइल ले लेंगे, आई एम सॉरी, पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तारा कहती बस रहने दो, मुझे पता था घर जाके तुम बिजी हो जाओगी स्टडी में या किसी और चीज़ में, मुझे तो टाइम नहीं दोगे, और देखा वही और है। सीखती जान ऐसा नहीं है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जो मैंने तुम्हें मिस नहीं किया या तुम्हारे बारे में मत नहीं सोचा। तारावती हाँ बस मिस ही किया, बात ही नहीं की। सियाबती बेबी मेरी क्या गलती है, मैंने कॉल की थी ना। तारावती हाँ सिर्फ एक कॉल, और वो मैं नहीं रिसीव कर पाई किसी कारण से, तो वापस से कॉल बैक भी नहीं करा। सियाबती ओके आई एम सॉरी, मेरे पास मोबाइल नहीं था वरना मैं पक्का करती ना, प्लीज़ सामने आ जाओ। लेकिन तारा सामने नहीं आ रही होती, सिया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है अब। तो सिया तारा को देखने के लिए तड़प रही होती है और तारा को अच्छे से पता होता है, लेकिन वो जानबूझ के सिया को तड़पा रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ लड़ाई करना रुसना मनाना कब तक चलता रहेगा और कब तक ये दोनों फिर से साथ हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ढांगा जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।